भगवान व्यासदेव जी को आया देखकर पांडव उठकर खड़े हुए, उनकी अगवानी की, यथायोग्य पूजन किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान व्यासदेव जी बोले, युधिष्ठिर मुझे कुछ आदेश हुआ है भगवान का, इसलिए मैं शीघ्रता पूर्वक यहां आया हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने जो तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे मन में एक भय समा गया है, उसको दूर करने के लिए मुझे भेजा गया है। धैर्यपूर्वक सुनो और प्रयत्नपूर्वक उपाय करो। प्रवचन कुशल पराशर नंदन भगवान व्यासदेव जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और कहा कि मेरे पास एक गुप्त विद्या है, प्रति स्मृति। ये ऐसी है कि इसका जिसके हृदय में कान के द्वारा पहुंच जाती है, वो किसी को भी देख सकता है, किसी भी लोक को, किसी भी देवता को, किसी को भी। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो। उच्चारण नहीं किया, सभा से लेकर एकांत में उनको उपदेश किया उस विद्या का। ये मूर्तिमान सिद्धावस्था है, इसके लिए साधन नहीं करना पड़ता। ये जो उपदेश करते तत्काल तुम उसके योग्य हो जाओगे। उसका उपदेश एकांत में किया, यहां कहीं लिखा नहीं। मेरे समान हो जाओगे, जहां जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे, जिसे देखना चाहोगे देख लोगे। ये बड़ी गुप्त विद्या है और भगवान के आदेश से मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसे तुम एकांत में अर्जुन को उपदेश करना। और अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महादेव, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, धर्मराज, इनके दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। ये विद्या के कारण ही वो देख पाएंगे इनको। और जब ये अर्जुन प्राप्त कर लेंगे तो महातेजस्वी हो जाएंगे, अजेय हो जाएंगे, कोई इनको परास्त नहीं कर सकता। इंद्र, रुद्र, अन्य लोकपाल इन्हें अपने दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। अब तुम इस वन में मत टिको, यहां से आगे बढ़ो, क्योंकि यहां बहुत से सिद्ध महापुरुष रहते हैं। तुम्हारे रहने से आना जाना लगा है, उनको विक्षेप हो सकता है। महात्माओं का विक्षेप पड़ने से निश्चित हानि ही होती है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम यहां रह रहे हो, लोगों का आवागमन हो रहा है, जो सिद्ध महापुरुष है उनको विक्षेप पड़ रहा है। और ऋषियों के भजन में विक्षेप पड़ना विघ्न होना है। तुम्हारे शुभ का, तुम्हारे पुण्यों का, पवित्रता का नाश होना है। इसलिए युधिष्ठिर तुम इस तपोवन से बाहर निकलो, किसी और वन में जाओ, बहुत हो गया इस वन में रहना। ऐसा कहकर त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिशाली भगवान व्यासदेव जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा स्नान करके आओ, आचमन करो, आसन पर बैठो और फिर उस अति उत्तम विद्या प्रति स्मृति नाम की विद्या दी। और कहा ये इसलिए दे रहा हूं कि आप अर्जुन को उपदेश कीजिएगा एकांत में। और अंतर्धान हो गए। मेधावी संयतचित्त युधिष्ठिर ने उस विद्या को मन में धारण करके निरंतर स्मरण किया। समय प्रतिपल उसी विद्या की स्मृति में व्यास जी की आज्ञा से उस वन को प्रणाम करके, वहां के ऋषियों को प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर युधिष्ठिर जी ने कहा अगर हमसे कभी कोई भूल चूक हो गई, त्रुटि हो गई हो, आप लोगों के भजन में कोई विक्षेप लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा आपके द्वारा कभी विक्षेप हो सकता है, आप जहां भी जाएं सुखी रहें और विजयी हों। युधिष्ठिर जी तपस्वी ब्राह्मण और अपने भाइयों के साथ वहां से विदा हुए। काम्यक वन में आगे जाकर
फिर वहां निवास किया। कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर जी को व्यास जी का स्मरण आया, तो उन्होंने अर्जुन को एकांत में बुलाया। कुछ समय तक स्वयं उस प्रतिस्मृति विद्या का अनुष्ठान करके अनुभव किया। फिर एकांत में कहा, भगवान व्यासदेव जी ने आपके लिए आदेश किया है, शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन जाओ पवित्र होकर आओ। अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि जो प्रतिस्मृति विद्या दे रहे हैं इसमें आप किसी को भी देख सकते हैं, देवताओं को, ब्रह्म को, मनुष्य को, किसी को भी, जिसको चाहोगे उसको तुम देख पाओगे। जहां स्मरण करोगे तुम उसके दर्शन कर सकते हो, जहां जाना चाहोगे वहां जा सकते हो। सारी कलाएं इसमें छुपी हुई हैं इस विद्या में, इसलिए इस विद्या को स्वीकार करो। जाओ इस विद्या को ग्रहण करके दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करो, ऐसा भगवान व्यासदेव जी ने आपके लिए आदेश किया है। आज ये सारी पृथ्वी दुर्योधन के हाथ में हो चुकी है और वो मनमानी आचरण करने वाला है, इसलिए सारी प्रजा दुख में ही है। जो मनमानी आचरण करने वाला होता है उससे किसी को सुख नहीं मिलता, माता पिता भाई बंधु किसी को सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने जो आदेश किया है उसका विधिवत जाप करना। जैसे जैसे जाप बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु तत्व स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे ही ये मंत्र हैं, जैसे जैसे आप तो वैसे ही सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी, वैसे ही भावना। ये जितने पद चतुरासी जी के साक्षात्कार होता है इन पदों का, एक एक पंक्ति, एक एक लीला सामने। इस मंत्र विद्या का एकाग्रचित होकर के तुम साधना करो। जिसकी चाह करोगे वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। धनुष, कवच, खड्ग ये लो, मौन का अवलंबन रखना आदेश हो रहा। देखो, साधु व्रते स्थितः, साधु व्रत कहते हैं मौन को। मौन का अवलंबन रखना और इधर से उत्तर दिशा की तरफ जाना। वहां इंद्रकील पर्वत है, वहां भगवान इंद्रदेव का सानिध्य रहता है। उनसे दिव्यास्त्रों का तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान इंद्र तुम्हें अपने दिव्यास्त्र जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी ने ऐसा कहा है। और दिव्यास्त्र जब तुम्हें मिले तो जो देवता दे उसकी जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार प्रयोग करने का, जो प्रयोग करना, उसको अंतर ध्यान करा देना, शांत करना, ये पद्धति एकाग्रता पूर्वक सीखना। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मन वाणी से संयम रखने वाले अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या का दान किया। अर्जुन ने परम गुरु स्वरूप अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, वैसे ही मैं आपके अधीन हूं, पर इस विद्या के कारण आप हमारे परम गुरु स्वरूप, मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहूंगा। धनंजय ने तत्काल अग्नि देवता में आहुति दी, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और गांडीव, धनुष, दो महान अक्षय तुड़ीर, कवच और अस्त्र, तलवार धारण की और आकाश की तरफ देखकर लंबी सांस ली कि आज ऐसा अवसर आ रहा है कि अपने प्रिय भाइयों का त्याग करके हमें तप के लिए जाना है। कुंती नंदन अर्जुन को इस तरह जाते देखकर सिद्ध, ब्रह्म ऋषि और अदृश्य संतों ने आशीर्वाद दिया, हे कुंती कुमार, तुम सत्य और धर्म पर चलने वाले हो, तुम जो जो इच्छा करोगे तुम्हें वो सब प्राप्त हो, ऐसा मैं आशीष देता हूं। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, जब धर्म से चलोगे तो सब संतों की कृपा आपका वरण कर लेगी। अब आप करो मनमानी आचरण, गंदे आचरण और जाओ संतों से कहो हमारे ऊपर कृपा कर दो, तो कृपा करने से थोड़ी होता है, वो तो होती है
कृपा होती है, अहेतुकी होती कृपा। जाओ कुंती पुत्र, तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। द्रौपदी ने कहा, मैं सदैव अपने प्रिय श्री कृष्ण के बल से युक्त हूं, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं अर्जुन। तुम हृदय में जो मनोरथ करोगे उन सब की प्राप्ति होगी। हे धनंजय, हिरी श्री कीर्ति द्युति पुष्टि उमा लक्ष्मी सरस्वती, ये देवियां जो मैं कह रहे हूं उसका अनुमोदन करें, तुम्हारी सदैव रक्षा करें। तुम सदैव बड़े भाई का आदर करने वाले हो, धर्म से चलने वाले हो, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वसु रुद्र आदित्य मरुद्गण विश्वदेव साध्य देवता ये सब तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे तप में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। ऐसा द्रौपदी जी ने आशीर्वाद दिया। किसके बल से? श्री कृष्ण बल से। पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन धौम्याचार्य को दाहिने करते हुए जब कभी चले, अगर गुरुजन या प्रभु का सिंहासन विराजमान तो उसे दाहिने करके निकले और प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। प्रतिस्मृति विद्या का निरंतर स्मरण हो रहा है, जो व्यास देव जी से युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी से अर्जुन जी को। आप चलते हैं तो आपके अंदर मंत्र निरंतर चलना चाहिए। अर्जुन महातपस्वी महात्माओं के द्वारा सेवित पर्वत मार्ग से आगे बढ़े, देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। उस स्मृति प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से वायु के वेग के समान अर्जुन चल रहे हैं, जैसे वायु प्रवाहित होती है। एक दिन में ही हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय पर्वत से गंधमादन पर्वत को लांग करके ऐसे दुर्गम स्थानों को पार किया जहां अगर मंत्र न लिए होते तो वहां चल ही नहीं सकते थे। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे, सो एक आवाज सुनाई दी, तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक जा, आगे मत आना। तत्काल अर्जुन रुक गए और देखने लगे आवाज कहां से आई। तो देखा एक वृक्ष के मूल भाग में एक वृद्ध महात्मा बैठे, उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं। और बहुत ही ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा है, सिर पर बड़ी हुई जटाएं हैं, कृष शरीर है। अर्जुन ने प्रणाम किया, तुम कौन हो? यहां धनुष बाण और कवच तलवार धारण करके क्यों आए हो? यहां कोई भी शत्रु नहीं रहता, यहां तो सब सिद्ध महापुरुष रहते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, यहां तो शांत ब्रह्म ऋषियों का स्थान है, आगे मत जाओ। अरे ये युद्ध भूमि थोड़ी है जो तुम वीर बन करके यहां आ रहे हो। फेंक दो ये धनुष, तरकस फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो गए हो, जाओ जिस लोक को चाहोगे उस लोक का सुख भोगो। अर्जुन ने कहा कि नहीं ब्रह्मर्षि, यह साधारण धनुष नहीं, गांडीव धनुष है। यह साधारण तरकस नहीं, अक्षय तरकस है। और मैं किसी लोक सुख के लिए नहीं आया हूं, दिव्यास्त्र सीखने के लिए आया हूं। आपके बार बार कहने पर भी मैं ये वीर वेश या गांडीव धनुष त्याग नहीं सकता। तो हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें किसी लोक के सुख की आवश्यकता नहीं? नहीं तो भला हो तुम्हारा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। प्रकट हो गए। मैं देखना चाहता था कि किसी लोकों की सुख की आकांक्षा तो नहीं तुम्हारे अंदर। अर्जुन शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र को देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके लिए ही तो आ रहा हूं, आपसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, आप मिल गए। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, जब तक देवाधिदेव भगवान शंकर का तुम साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें दिव्यास्त्र नहीं दे सकता। भगवान देव देवेश्वर जे भी प्रसन्न होंगे तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं रह जाएगा, हम सब कुछ दे देंगे जो चाहोगे। विश्ववंदित अर्जुन ने ऐसे वचन कहे, तुम्हें त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर भूत भावन महादेव जी का तप के द्वारा आराधन करके प्रसन्न करना होगा, और जब वो अपना पाशुपतास्त्र दे देंगे फिर तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है।
अर्जुन से ऐसा कह करके भगवान देवराज इंद्र अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शंकर की आराधना के लिए उन्होंने मन में विचार किया कि देवाधिदेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इधर धृतराष्ट्र को गुप्तचरों से सूचना मिली कि भगवान व्यासदेव जी ने कोई अद्भुत विद्या दे दी है, उसके बल से दिव्य स्थान में अर्जुन गए हैं और दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। जटाजूटधारी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा में अर्जुन लगे हैं। अगर उनको सब अस्त्र प्राप्त हो गए तो लोकपालों की भी ताकत नहीं कि उन पर विजय प्राप्त कर सके। धृतराष्ट्र जी का हृदय कांप गया, बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सामने ही मैत्री जी ने शाप दिया था इस दुर्योधन को। हमें लगता है 13वां वर्ष आने के पहले ही सर्वनाश हमारे परिवार का हो जाएगा। वो द्रौपदी के अपमान को नहीं सह सकते पांडवजन। ये कर्ण भी ऐसी कठोर बातें कह दी है, पांडव इसे भी क्षमा नहीं करेंगे। जब भीमसेन, यदुकुल तिलक, वासुदेव श्री कृष्ण का साथ लेकर युद्ध में उतरेंगे, मुझे लगता है शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब मारे जाएंगे। क्या हो सकता है, मेरे पुत्र कैसे जीवित रहे, ऐसे विचार में धृतराष्ट्र जी, और कैसे भगवान महादेव प्रसन्न हो, ऐसी चेष्टा में अर्जुन तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यहीं भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव, धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास, बस निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न। दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव, अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी।
जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे, दृष्टि घुमाई तो देखा है कोई विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तो बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा, बहुत वीरतापूर्ण तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो।
पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया। तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात कर रहे हो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध है कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे, और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा है, तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा, झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो, और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाकपाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर सब अंतर्धान जा करके शांत हो जाते हैं। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तूणीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडोप्रस्थ जलाने के लिए तूणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तूणीर में नहीं बचा।
सारे बाण नष्ट हो गए, अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया किरात के शरीर में। कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा, अभी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा, हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं। एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घूंसा जबाते हैं, फिर वो उंगली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका, देखो मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा।